नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी और प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना की जो आने वाले दिनों में कई लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। 29 मई 2026 से छाया ग्रह केतु मघा नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहने वाला है। केतु को एक रहस्यमय, आध्यात्मिक और कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। ये ग्रह अचानक होने वाली घटनाओं, मानसिक भ्रम, रिश्तों में दूरी, अनिश्चितता और जीवन में अप्रत्याशित बदलावों का कारक माना जाता है। जब केतु किसी नक्षत्र के विशेष चरण में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना तक बढ़ जाता है और इसका असर व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता, मानसिक स्थिति, करियर, धन और पारिवारिक जीवन तक दिखाई देने लगता है। इस समय केतु सूर्य की राशि सिंह में स्थित हैं और अब वह मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र का संबंध पितरों, वंश, सम्मान, कर्म और पूर्वजों की ऊर्जा से माना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान कई लोगों को अचानक ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो उनके जीवन की दिशा बदलने का काम करेंगे। मघा नक्षत्र का ये तृतीय पद बुध ग्रह से प्रभावित माना जाता है और बुध महाराज बुद्धि, संवाद, व्यापार, तर्क शक्ति और मानसिक संतुलन का कारक ग्रह है। ऐसे में केतु और बुध की ये विशेष स्थिति कई राशियों के लिए भ्रम और गलतफहमियां, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी, व्यापारिक उलझने और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है। कई लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम उनके अनुसार नहीं मिल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, परिवार में विवाद हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और करियर या व्यापार में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। कई लोगों को आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहने की जरूरत होगी क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में नुकसान का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। खासकर मानसिक तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द और नसों से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर ग्रह परिवर्तन अपने साथ सीख और सुधार का अवसर भी लेकर आता है। यदि इस दौरान धैर्य, संयम और सही उपायों का सहारा लिया जाए तो केतु के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आखिर कौन सी हैं वो राशियां जिन्हें 30 जून 2026 तक सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? किन लोगों को इस दौरान अपने रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य, धन के मामले को संभाल कर चलना होगा और कौन से उपाय केतु के अशुभ प्रभावों से बचाने में मदद कर सकते हैं? आइए अब विस्तार से जानते हैं इस रहस्य में केतु नक्षत्र गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में ये गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण और मानसिक रूप से परेशान करने वाला रहेगा। 29 मई 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक का समय आपके लिए कई अचानक बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान कई ऐसे काम जो लंबे समय से बनते हुए दिखाई दे रहे थे अचानक रुक सकते हैं या उनमें बाधाएं आ सकती हैं। इससे मन में निराशा और तनाव बढ़ सकता है। केतु का प्रभाव आपकी सोच, निर्णय क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कई बार आप सही और गलत के बीच उलझन महसूस कर सकते हैं। मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। इस समय मानसिक बेचैनी और ओवर थिंकिंग आपको काफी परेशान कर सकती है, इसलिए खुद को शांत और संतुलित बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। केतु का ये गोचर आपकी बातचीत और कम्युनिकेशन स्किल पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। कई बार आपकी कही हुई बातों को लोग गलत समझ सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। खासकर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ने की भी आशंका है। पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं। संवाद की कमी रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है। यदि आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो इस दौरान गुस्से और अहंकार से बचना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। परिवार में भी पुरानी बातों को लेकर बहस या फिर विवाद सामने आ सकते हैं।
घर का माहौल कभी कभी तनावपूर्ण महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी रहेगा। करियर और व्यापार के मामले में भी ये समय मिथुन राशि के लिए थोड़ा सावधानी से चलने का संकेत देता है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ मतभेद होने की भी संभावना है। कई बार आपकी मेहनत के बावजूद आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे मन में थोड़ी निराशा आ सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश या नया काम शुरू करना से बचना होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। यदि आप किसी नई साझेदारी या बिजनेस डील के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हैं, तो 30 जून तक थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। धन के लेन देन में भी विशेष सावधानी रखें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। केतु का प्रभाव छोटी यात्राओं और भाई बहनों से जुड़े मामलों पर भी दिखाई देने वाला है। इस दौरान यात्रा में बाधाएं, देरी या अनचाही परेशानियां सामने आ सकती हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि लापरवाही नुकसान का कारण भी बन सकती है। भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की भी संभावना है। कई बार छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मानसिक तनाव का असर आपकी नींद और दिनचर्या पर पड़ सकता है। हालांकि ये समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। यदि आप धैर्य, समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई समस्याओं से बच भी सकते हैं। केतु आपको जीवन की सच्चाई समझाने और अंदर से मजबूत बनाने का काम भी करते हैं, इसलिए इस दौरान अध्यात्म की ओर झुकाव भी आपका बढ़ सकता है और आप अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। उपाय के रूप में रोज श्रद्धा भाव से ओम केतु केतवे नमः मंत्र का एक माला जाप करें। बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। बिना वजह किसी से बहस करने से भी बचें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। यात्रा करते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो केतु के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगली राशि कौन सी है। अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में ये गोचर घरेलू जीवन और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। 29 मई 2026 से 30 जून 2026 तक का समय आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस दौरान घर परिवार में वातावरण में अस्थिरता महसूस हो सकती है और छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव भी बढ़ सकता है। कई बार बिना किसी बड़ी वजह के परिवार के सदस्यों के बीच बहस या मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। केतु का प्रभाव आपके मन को बेचैन और उलझन में डाल सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक शांति की कमी महसूस होगी। घर का माहौल कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कि कोई आपको समझ नहीं रहा। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि गुस्से या भावनाओं में लिया गया निर्णय रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इस दौरान माता पिता की सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है। खासकर माता की स्वास्थ्य स्थिति पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। परिवार के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करना आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। केतु का प्रभाव कई बार घर के सुख और आराम में कमी का अनुभव कराता है, इसलिए आपको मानसिक रूप से थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे या आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। यही वजह है कि इस दौरान भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। यदि किसी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा मामला चल रहा है तो उसमें देरी, रुकावट या विवाद होने की संभावना बन सकती है। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से भी बचें। घर बदलने, नया वाहन खरीदने या बड़ा निवेश करने का निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि केतु भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है। इस समय आर्थिक मामलों में भी
थोड़ा सावधान रहना आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि गलत फैसले बाद में परेशानी बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी संपत्ति को लेकर विवाद में फंसे हुए हैं तो धैर्य रखें और सोच समझकर कदम उठाएं। नौकरी और करियर के क्षेत्र में भी ये गोचर कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऑफिस में बॉस या फिर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने की भी प्रबल संभावना है। छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे कार्य क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण महसूस हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को सही तरीके से सराहा नहीं जा रहा। ऐसे समय में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने या किसी से बहस करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में शांत और संतुलित व्यवहार ही आपको समस्याओं से बचने का काम करेगा। केतु का ये प्रभाव आपकी मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच को भी बढ़ा सकता है। कई बार मन में बेवजह डर, चिंता या फिर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं चल रहा। लेकिन याद रखिए, ये समय धैर्य और आत्म संयम की परीक्षा लेने वाला है। यदि आप सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो कई परेशानियों को आसानी से संभाल सकते हैं। अध्यात्म और पूजा पाठ की ओर झुकाव इस दौरान आपके मन को शांति देने का काम करेगा। उपाय के रूप में शनिवार या मंगलवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। घर में नियमित रूप से कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। माता पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। कोशिश करें कि नकारात्मक सोच से दूर रहें और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोएं। यदि आप संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो केतु के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में ये गोचर जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। 29 मई 2026 से 30 जून 2026 तक का समय आपके लिए मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। केतु का प्रभाव विशेष रूप से आपके साहस, संवाद, रिश्तों और यात्राओं से जुड़े मामलों पर दिखाई देगा। इस दौरान कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां अचानक आपके खिलाफ होती जा रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है और मन में बेचैनी भी बनी रह सकती है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरी आने की संभावना रहेगी। खासकर छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों या करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। कई बार बिना वजह गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और पुरानी बातों को लेकर मनमुटाव दोबारा सामने आ सकता है। इसलिए इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। केतु का ये गोचर छोटी यात्राओं और भागदौड़ से जुड़े मामलों में भी परेशानियां बढ़ाने वाला रहेगा। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ ही आगे बढ़ें, क्योंकि यात्राओं में बाधाएं, देरी या अचानक नुकसान होने की भी संभावना बन सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। अनावश्यक यात्राओं से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। यदि कोई कानूनी मामला, कोई कोर्ट कचहरी या सरकारी कार्य लंबे समय से चल रहा है तो उसमें देरी या रुकावट भी आ सकती है। कई लोगों के पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मानसिक रूप से भी ये समय थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। केतु का प्रभाव मन में भ्रम, बेचैनी और असुरक्षा की भावना को बढ़ा सकता है। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन उदास रह सकता है और अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को नींद से जुड़ी परेशानियां भी होने वाली हैं, जैसे बार बार नींद टूटना, डरावने या अजीब सपने आना या मन में अनचाही बातें चलते रहना। मानसिक तनाव का असर आपकी दिनचर्या और कामकाज पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना और नकारात्मक सोच से दूर रहना बेहद जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। गर्दन, कंधे, हाथों और नसों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
लंबे समय तक तनाव लेने से शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। यदि पहले से कोई पुरानी समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। गुस्सा और मानसिक दबाव आपकी सेहत को और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। केतु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को लोगों से अलग थलग महसूस कराता है, इसलिए खुद को अकेला करने की बजाय परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि ये समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। केतु व्यक्ति को अध्यात्म की ओर भी लेकर जाता है और भीतर से मजबूत बनाने का कार्य भी करता है। यदि आप इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक सोच आपके मन को शांति देने का काम करेंगे। पितरों का आशीर्वाद इस समय आपके लिए विशेष महत्व रखेगा, क्योंकि मगा नक्षत्र का संबंध पितरों से माना जाता है। उपाय के रूप में पितरों का तर्पण और श्राद्ध संबंधित कार्य करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा भी कम होगी और मानसिक शांति मिलेगी। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति को कंबल या काले वस्त्र दान करें। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे तो केतु के अशुभ प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए केतु का मगा नक्षत्र के तृतीय पद में ये गोचर मेहनत, मानसिक दबाव और जीवन में अचानक आने वाले बदलावों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 29 मई 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक का समय आपके लिए कई मामलों में धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा। इस दौरान आपको धन लाभ और सफलता पाने के सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल रहे। यही बात मानसिक तनाव और निराशा को बढ़ा सकती है। केतु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को असमंजस और भ्रम की स्थिति में भी डाल देता है, इसलिए इस दौरान आपके मन में भविष्य को लेकर चिंता और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। अचानक होने वाले बदलाव आपके बनाए हुए प्लान को भी बिगाड़ सकते हैं। आपको बार बार परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना भी पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र और नौकरी के मामले में ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और काम का दबाव पहले से ज्यादा महसूस हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत और क्षमता के बावजूद आपको वो सम्मान या परिणाम नहीं मिल रहे जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। सहकर्मियों के साथ तालमेल में भी थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने का या नया काम करने की योजना बना रहे थे तो इस दौरान बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है। नए लोगों पर जल्दी भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। किसी नई साझेदारी, निवेश या बड़े आर्थिक फैसले में पूरी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी रहेगा। केतु का प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों पर ज्यादा दिखाई दे सकता है जो कला, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, विज्ञापन या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। इस दौरान क्रिएटिविटी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और कई बार आत्मविश्वास में भी कमी महसूस हो सकती है। आपके काम में अचानक रुकावटें भी आ सकती हैं या लोगों की प्रतिक्रिया उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा महसूस होगा कि मेहनत करने के बावजूद चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। मानसिक उलझने और ओवर थिंकिंग आपको परेशानी में डाल सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। ऐसे समय में खुद को शांत रखना, धैर्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। यदि आप हर परिस्थिति में संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार मानसिक तनाव और चिंता का असर आपकी दिनचर्या और सेहत पर पड़ेगा। नींद पूरी नहीं होगी, थकान, सिर दर्द या फिर कमजोरी जैसी समस्याएं आपको महसूस होंगी। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखना बेहद जरूरी रहेगा। नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर रखें और खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखने की कोशिश करें।
केतु महाराज कई बार व्यक्ति को भीतर से अकेलापन महसूस भी कराते हैं, इसलिए अध्यात्म और पूजा पाठ की ओर झुकाव आपके मन को शांति देने का कार्य कर सकता है। हालांकि ये समय कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो यही समय आपको मानसिक रूप से मजबूत भी बनाएगा। केतु व्यक्ति को जीवन की गहरी सच्चाइयों का एहसास कराता है और आत्म विश्लेषण करने का अवसर देता है। इसलिए इस दौरान खुद को समझने और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करें। उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मानसिक शक्ति बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। झूठ बोलने और नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि केतु का प्रभाव ऐसी आदतों के कारण और अधिक बढ़ सकता है। मांसाहार और नशे से दूरी बनाकर रखें तथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे तो केतु के शुभ प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और जीवन में धीरे धीरे स्थिरता वापस आने लगेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतर्कता बरतने का संकेत देता है। 29 मई 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक का समय आपके लिए मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। केतु का प्रभाव आपकी सोच और निर्णय क्षमता पर असर डाल सकता है, जिसके कारण कई बार आप भ्रम और असमंजस की स्थिति में फंस सकते हैं। इस दौरान जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बाद में आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर व्यापार और निवेश और धन से जुड़े मामलों में बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए सही रहेगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने या बड़ी आर्थिक योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अकेले फैसले लेने की बजाय समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही इस समय आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। धन के मामले में ये समय विशेष सावधानी से रखने का संकेत दे रहा है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बड़े लाभ का लालच देकर निवेश करने के लिए कहता है तो पूरी जांच पड़ताल किए बिना कोई निर्णय न लें। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि गलतफहमियां या विश्वास की कमी विवाद पैदा कर सकती है। इस दौरान उधार देने या किसी के लिए आर्थिक जिम्मेदारी लेने से भी आपको बचना होगा। केतु कई बार व्यक्ति को भ्रमित करता है, जिसके कारण सही और गलत का अंतर समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना बेहद जरूरी रहेगा। यदि आप संयम और सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। करियर और व्यापार के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत के बावजूद चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल पा रही। व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी नए सौदे या साझेदारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी भावनाओं या भरोसे का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे समय में अपने निर्णयों को भावनाओं की बजाय तर्क और अनुभव के आधार पर लेना ज्यादा सही रहेगा। यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे और हर काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। स्वास्थ्य के मामले में भी ये गोचर थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, त्वचा संबंधी परेशानियां, एलर्जी या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई लोगों को थकान, बेचैनी और नींद की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लगातार चिंता और ओवर थिंकिंग आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस दौरान अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। कोशिश करें कि खुद को नकारात्मक लोगों और तनावपूर्ण माहौल से दूर रखें। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने की संभावना भी है। यदि विवाद से जुड़ी कोई बातचीत चल रही थी तो उसमें रुकावट या देरी आने के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। केतु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है, इसलिए हर स्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें। हालांकि ये समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन यदि आप
संयम और धैर्य सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई परेशानियों को आसानी से संभाल सकते हैं। केतु व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह भी है, इसलिए पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाना आपके लिए मानसिक शांति का कारण बन सकता है। उपाय के रूप में प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करें। केतु यंत्र या नीम की छाल घर में रखना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और गरीबों की सहायता करना केतु के शुभ प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी खिलाएं और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो जीवन में धीरे धीरे ही सही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। केतु का मगा नक्षत्र के तृतीय पद में ये महत्वपूर्ण गोचर 29 मई 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक कई राशियों के जीवन में गहरे प्रभाव छोड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु को रहस्य, कर्मफल, अध्यात्म, भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। जब केतु मगा जैसे प्रभावशाली नक्षत्र में गोचर करता है तो इसका असर व्यक्ति के मानसिक संतुलन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, रिश्ते और निर्णय क्षमता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस दौरान कई लोगों को जीवन में अचानक बदलाव, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी, आर्थिक उलझने और कामकाज में रुकावटों जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, जबकि कई बार मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल परिस्थितियों का संकेत देते हैं, वो हमारे कामों से बड़े नहीं होते। यदि व्यक्ति सही सोच, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़े तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये समय विशेष रूप से मानसिक संतुलन बनाए रखने का है। जल्दबाजी, गुस्सा और भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में नुकसान का कारण ही बन सकता है। इसलिए 30 जून 2026 तक किसी भी बड़े निर्णय को सोच समझ कर लें, चाहे मामला धन निवेश का हो, व्यापार का हो, नौकरी बदलने का हो या रिश्तों में जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला हो। हर कदम सावधानी और धैर्य के साथ उठाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इस दौरान कई लोगों के जीवन में भ्रम और असमंजस की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें और रिश्तों में संवाद बनाए रखने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें और बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें, क्योंकि मानसिक तनाव का असर शरीर पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि ये समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन ये आपको भीतर से मजबूत बनाने का काम भी करेगा। केतु व्यक्ति को जीवन की सच्चाइयों का एहसास कराता है और अध्यात्म की ओर ले जाने का प्रयास भी करता है। यदि आप इस दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे, अपने कर्मों को सही दिशा में रखेंगे और बताए गए उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जप और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना इस समय आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। याद रखिए, हर कठिन समय अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में जरूर सफल होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसे ही ज्योतिष, ग्रह गोचर और राशिफल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं आपकी राशि कौन सी है और क्या आप भी इस गोचर का प्रभाव अपने आप पर महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी के साथ। जय श्री राम। नमस्कार।